हेलो मेरे क्लास 9 के स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 और उसके एग्जाम्पल किए थे। आज मैं एग्जाम्पल 5 करने वाला हूँ नंबर सिस्टम का। तो एग्जाम्पल 5 है फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन। तो फर्स्ट है हमारे पास 10/3। इसकी हमें डेसिमल एक्सपेंशन बतानी है कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी। डेसिमल एक्सपेंशन हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताई थी कि डेसिमल एक्सपेंशन 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट टर्मिनेटिंग, सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग और थर्ड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो हमें 10/3 बताना है कि इन तीनों में से कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन होगी। और डेसिमल एक्सपेंशन को पता करने के लिए हमें डिवाइड लगाना होता है, तभी हमको डेसिमल एक्सपेंशन पता चलेगी। तो हम डिवाइड लगा के देखते हैं। 3 का डिवाइड हमें 10 में लगाना है। तो ये 3 3 × 9, इधर 1 बचेगा। फिर हम पॉइंट लगाएंगे, 10 आ जाएगा। 3 3 × 9, 1 आ जाएगा। और यहाँ पर इसका आंसर आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर 10 था और यहाँ पर भी 10 हो गया और मैं पॉइंट लगाऊंगा तो यहाँ पर भी 10 हो जाएगा। यानी कि ये 3.3333 इसका आंसर आएगा। 3 के बाद ये रिपीट होगी, इसमें 3 रिपीट होता रहेगा, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो जाएगी। तो हम इस पर लिख देते हैं 3.3333 इज इक्वल्स टू 3.3 पर बार एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। जिसका आंसर हो चुका है। हमारा अगला क्वेश्चन है 7/8। हमें इसकी डेसिमल एक्सपेंशन पता करनी है। तो हम डिवाइड लगा के इसकी डेसिमल एक्सपेंशन पता करते हैं। 8 का डिवाइड हम 7 में लगाएंगे। 8 से 7 जाएगा नहीं तो हम पॉइंट लगाएंगे और 0 लगा देंगे। अब 8 8 का 64, 70 में 64 बच गए तो 6 बचा और 60 लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे। अब 8 7 जा 56, 4 बचा और 0 बढ़ाया और 5 लिख दिया। 8 5 जा 40, यानी कि 8 5 जा 40 ये पूरा कट चुका है, यानी कि ना ये रिपीट हो रहा है, ये पूरा एक बार में ही ख़त्म हो गया। इसकी डेसिमल एक्सपेंशन लिख देंगे 0.875 टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये एक ही बार में कट चुका है। हमारे पास यहाँ पर थर्ड है 1/7। इसकी हमें डेसिमल एक्सपेंशन पता करनी है। हम 7 से 1 में डिवाइड लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाया, 7 1 7, 7 लिख दिया। 10 में 7 गए, 3 बचा। अब 0 लगा दिया। 7 4 जा 28, 2 आ गया, 0 लगा दिया। 7 2 जा 14 आ गया और 20 में से 14 गए, 6 बचा, हमने 0 लगा दिया। और 7 8 जा 56 हो गया। 60 में से 56 4 गए, 40 आ गया, हमने 0 लगा दिया। 7 5 जा 35 हो गया, 5 आ गया, 50, 0 लगा दिया। और 7 7 जा 49 हो गया। 15 से 1 गए और यहाँ पर ये 1 यहाँ पर आ गया और यहाँ पे भी 1 था, स्टार्टिंग में 1 था, यहाँ पर भी 1 आ गया, यानी कि ये जो नंबर है अभी रिपीट करेंगे। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 142857। इसके बाद ये रिपीट होकर फिर से 142857। इसका आंसर हो जाएगा 0.142857 पर बार। और ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है इसकी। और यहीं पर ही एग्जाम्पल 5 ख़त्म हो चुका है। हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 है शो दैट 3.142678 इज़ अ रेशनल नंबर। इन अदर वर्ड्स एक्सप्रेस 3.14267 in the form of p by q where p and q are integers and q not is equal to 0। तो हमें 3.14267 को रेशनल नंबर दिखाना है और इसे 3.14267 को p by q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहली बात 3.14267 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, क्योंकि यहाँ पर कोई ना ही रिपीट हो रहा है, तो यानी कि यहाँ पे कट चुका है पूरी तरह से। तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर होती है। तो यहाँ पर पहला प्रूव हो गया। अब इसे p by q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। हम पहले लिख देते हैं
3.142678 is terminating decimal expansion. So it is a rational number. तो अब हमें 3.142678 को पी वैल्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। 3.142678 हमने पहले 7th और 8th में पढ़ा होगा, जब भी हम डेसिमल हटाते हैं तो नीचे 1 के बाद उतने ही ज़ीरो लगा देते हैं। तो इसमें 1 डेसिमल से पहले 1 2 3 4 5 6 नंबर हैं, तो हम इसमें 6 ज़ीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6। इसका आंसर हो जाएगा 3142678 अपॉन 1 2 3 4 5 6। ये हमने इसे रेशनल नंबर में एक्सप्रेस भी कर दिया। और यहीं पर ये एग्जाम्पल 6 एंड हो गया। और आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और मैंने 1.2 1.1 और 1.2 भी करा दी है, और 1.3 के एग्ज़ाम्पल 5 और एग्ज़ाम्पल 6 करा दिए हैं। अब मैं अगली वीडियो में एग्ज़ाम्पल 7 एग्ज़ाम्पल 8 लेकर आऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।